टूटते हो। करेक्ट। और टूटना जब शुरू होता है, होता क्या है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब भी किया है और मैं एमबीए हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे चीजें पता नहीं वेरी ट्रू। थी, लेकिन जब आप टूटना शुरू होते हैं ना तो आप भूल जाते हो सब यस, कुछ कि अग्रीड। आप क्या थे। आप अपनी वो हनुमान जी की तरह अपनी स्ट्रेंथ ही भूल जाते राइट। हो, वो आपको याद दिलानी पड़ती बहुत सही है। एग्जाम्पल आपने दिया। है ना। तो नमस्कार, मिस्टेक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार जुड़ रहे हैं डेप्थ के साथ। तो सुषमा पालन जी और स्वागता दास गुप्ता जी का स्वागत है। व्हाट डू यू कॉल योर नेम इन बंगाली? शागोता। शागोता। एक्चुअली मुझे याद नहीं था तो इसीलिए मैंने आपके मुंह से बुलवाया। सो शी हैज हर बंगाली नेम इज शागोता, बट वी लव स्वागता ऑल्सो। Oh yes, yes, absolutely. ग्रेट। सो फिर से एक बार आप मिस्टिक भारत गाथा के साथ जुड़ रहे हैं, तो व्हाट इज योर फीलिंग? Amazing. अमेजिंग, ग्रेट। सो वी ऑल्सो लव्ड इट बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कॉल करके भी हमें बताया, मैसेजेस भी डाले हैं, एंड दे आर रियली लविंग व्हाट यू आर टॉकिंग, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हर एक की प्रॉब्लम है, हर एक को इश्यूज हैं, बट वो कैसे उसको सॉल्व करे ये समझ में नहीं आता है। एंड आज हम एक स्टेप फर्दर ले रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं। तो आप बताएं, बिकॉज हमने लास्ट टाइम जितना भी डिस्कस किया, आई ऑलवेज वंडर्ड कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन एंड हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग्स। कैन यू जस्ट शेयर दैट? So मैंने डिग्री किया, कोर्स किया है जहाँ जी। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स थी, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वाज अ मेजर सब्जेक्ट। ओके। उसके बाद आई हैव डन मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड Okay. राइट नाउ आई एम परसुइंग डॉक्टरेट Okay. in holistic healing. Wow, that's fantastic. I have a PhD in psychology. Okay. Yeah, and additionally, I have 2 master degrees. Okay. One is in clinical psychology from Calcutta University. Mhm. My PhD in psychology is also from Calcutta University. Great. And the other masters I'm talking about, it is in mindfulness, Okay. mindfulness interventions. That is from Just Being Center Okay. in collaboration with Tata Institute of Social Sciences. वाओ, मतलब एक शेर है तो एक सवा शेर है। ग्रेट, डेडली कॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बहुत इनोवेटिव एंड थेरेपी में बोलते हैं ना कि लोगों को सही मायने में राइट गाइडेंस मिलता है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो लास्ट पॉडकास्ट में मुझे ये था कि आप कैसे मैनेज करते हो, नाउ आई एम रियलाइजिंग सो ब्यूटीफुल। वेरी गुड। Yeah, so our approach is evidence based as well as creative. Great, wonderful. अच्छा, tell me one thing. Now I understood about your qualification and everything, but आपकी modalities क्या होती है when you are treating patients या people? तो थोड़ा उस पे अगर आप रोशनी डाल सके। So we use the core and micro skills of counseling. Okay. Okay, for that we are qualified. Sushma will tell you about it. Okay. सो हम मोडालिटीज तो बहुत सारी यूज करते हैं, बट जो कोर होता है, कोर कंटेनर होता है, बेसिक कोर स्किल्स इन काउंसलिंग, Okay. जो कोई भी मोडालिटीज के साथ हम यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ प्रफुल्लता सेंटर से किया है Okay. विद शालू मल्होत्रा मैम, फादर गॉडफ्री एंड निमांशा पोपट। Okay. Great. और उसके बाद हम बहुत सारी मोडालिटीज करते हैं। आई थिंक शी विल टॉक अबाउट कॉग्निटिव। Okay. Great. Yeah, so one of the major modalities we use is cognitive therapies. Okay. So in cognitive therapies, we use REBT, that is rational emotive behavior therapy. Okay. We use DBT. Okay. And all these things we have learned from IPH, Okay. Institute of Psychological Health, under the guidance of Dr. Anand Nadkarni sir. Okay. Great. मतलब it means कि every case needs a different modality? Absolutely, you got Okay. it. We use CBT also, cognitive Okay. behavioral therapy, and of course we change it according to the requirement of the client. Okay. So how do you judge that particular person needs this modality? Yeah. So do you have any process for that? So happens just when we start speaking, we Okay. understand whether the person is more thought oriented. Okay. Usually people who are very verbal, very logical, cognitive therapists work well with them. Oh, that's wonderful. But जब trauma रहता है, even if you are verbal, even if you are intelligent, you require the trauma based therapies. Okay. So both of us are trauma informed. Okay. We are neurodiversity
sensitive, जी, and जी. also queer informed, queer affirmative therapists. Wow. So as we speak, we understand which therapeutic modality to use. ग्रेट. तो आप ये चीजें मतलब मान लो कि अगर एक बच्चा आता है तो Hmm. आप उनके पेरेंट्स के साथ भी ये सारी चीजें डिस्कस करते हो कि हम Yes. ये थेरेपी उनको यूज कर रहे हैं या डिटेल में उनको समझाते हो सारी चीजें. So it depends. If Okay. the parents are also interested, we give a view of whatever we are Okay. doing. Okay. But otherwise, we give them the suggestions Okay. and just a brief background of what we are doing. Oh, great. सो जैसे स्वागता ने बताया कि बहुत लोग ओनली अपने थॉट्स में रहते हैं. जी. ओके ओके, व्हाट आई थिंक, तो हमको समझते हैं दे आर इनटू देयर थॉट्स. Okay. कोई कोई लोग बोलते आई फील, सो वी Okay. अंडरस्टैंड ओके दे आर बॉडी ओरिएंटेड. Oh, okay. तो हम वहाँ सोमेटिक एक्सपीरियंसिंग यूज करते हैं क्योंकि Okay. उनकी सारी जो चैलेंज होती है वो बॉडी में स्टक होते हैं, Oh, is इमोशनली it? स्टक होते हैं. हाँ. Okay. So we release through the body. So somatic experiencing is all about working on the body and Okay. healing. अरे वाह. सो इसमें भी बहुत अलग अलग मोडालिटीज होती हैं. जैसे हम एक और मोडालिटी यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज माइंडफुलनेस. Okay. Being aware about what is happening in your thoughts, what is happening in the body, which emotions you are feeling. So being aware. Oh, okay. प्रेजेंस ओरिएंटेड थेरेपी है जो हमने जस्ट बीइंग सेंटर से सीखा है. Okay. स्वागता ने तो उसमें मास्टर्स भी किया है. तो Wow. वी यूज दैट मच. सो हम ये चेक करते हैं कि उनका फेल्ट सेंस ज्यादा पावरफुल है, उनका थॉट प्रोसेस के साथ वो चलते हैं. जी. तो वो अकॉर्डिंगली हम मोडालिटीज चेंज करते हैं. वाओ. दैट इज वाई मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल होता है चीजें Yeah. एंड पीपल रियली फील बेटर विद दिस थिंग्स. यस यस. जिसके लिए जो मोडालिटी हो ना, एक्लेक्टिक अप्रोच है, तो जिसके लिए जो मोडालिटी वर्क जी. करे. जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो वी यूज प्ले एज अ थेरेपी. ओके. आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड प्ले थेरेपिस्ट एज वेल. ओके. मतलब ये धीरे धीरे निकल रहा है. वो बोलते हैं ना भानुमति का पिटारा, एक एक डिग्रीज एंड एक एक क्वालिफिकेशंस. अभी निकल रहा है तो ये भी बता सकते हो कि आई एम अ बैकफ्लावर थेरेपिस्ट आल्सो. माय गॉड. आप सोच लो कुछ रह तो नहीं जाता ना. और बहुत कुछ है. और बहुत कुछ है. चलो वो बात करते करते ही निकलेगा. फ्लावर के एसेंस होते हैं हम्म. जो हमारे इमोशंस को हील करने में मदद करते हैं. ओके. मैंने ये फ्रेग्रेंस का तो थेरेपी सुना था Yes. कि फ्रेग्रेंस से भी थेरेपी होती है, जैसे इंसोमेनिया है वो Yeah, सब होता है. yeah. बट ये मैं पहली बार सुन रही हूँ. सो इससे Okay. भी सो आई एम अ बैकफ्लावर थेरेपिस्ट आल्सो, जो मैंने सत्तीकरणी इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ है. Okay, great. इसरानी सर से. ओके. सो हम जिसके लिए जो, क्योंकि वो जो बैकफ्लावर के जो एसेंसेस हैं या जो उनके दे वर्क एज ए कैटलिस्ट ओके. हीलिंग में. क्योंकि एक इमोशन आया है, एंगर है, तो ये जी. हमारी पैटर्न है, उसके नीचे क्या इमोशंस है, सो वो सबको हील करने में बहुत मदद करता है. ओके. जो जो मोडालिटीज हम यूज करते हैं ना, हर एक का हमने साइंटिफिक बेसिस तैयार किया हुआ है. वाओ. मतलब जब आके सामने इंसान बैठता है उसको समझता नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें एट वन टाइम, 2-3 थिंग्स आर आल्सो वी आर वर्किंग एट Wow. वन टाइम. बिकॉज आई फील आपने ना बहुत सारी चीजें दोनों ने कर रखी है एंड इसीलिए शायद आपका अप्रोच दूसरों से अलग है. हाँ. आप उस हर चीज को कैसे कंबाइन करना है, कहाँ पे कंबाइन करना है. वाओ. दिस. और इन सब में हम जो कोर है ना, कंपैशन, जी. नॉन जजमेंटल, प्रेजेंस, जी. ये सबको हम कॉन्स्टेंटली होल्ड करते हैं, वाओ. ताकि जो भी उनके लिए उनके सामने आए वो ओवरवेलमिंग ना हो जाए. करेक्ट. तो करेक्ट. वो हमारा जो सेल्फ वर्क करते हैं, जो हम ड्यूअल अवेयरनेस बोलते हैं क्लाइंट के साथ, जी. वो इतना कांस्टेंट रहता है, हमारा सेल्फ वर्क इतना कांस्टेंट रहता है कि जस्ट बीइंग विद द प्रेजेंस ऑफ अस यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन. उतना सेल्फ वर्क हम लोग हमारे ऊपर भी करते हैं ओके. एज वी प्रैक्टिस. डेफिनेटली इट इज नीडेड बिकॉज आपको हर Yeah. बार एक नया एक्सपीरियंस होता है, नई चीज होती है. बट ये ना आई थिंक बहुत कम लोग खुद पे भी वर्क करते हैं. पीपल फील कि अगर हमें चीज आती है तो मैं संपूर्ण हूँ, और जब ये फीलिंग आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी अटक जाता है. बट आपने बहुत सुंदरता से बोला कि आप खुद पे भी उतना वर्क करते हो. एवरी हीलर नीड्स अ हीलर. ट्रू. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड होते ही रहते हैं. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. तो हमारा इंसुलेशन हम करते हैं, बट इतना ट्रिगरिंग होता है तो हम भी ट्रिगर हमारे थेरेपी के लिए बैठते हैं. मतलब वी टेक थेरेपिस्ट ऑल्सो, हम थेरेपिस्ट की भी काउंसलिंग लेते हैं. ओके. ये भी हमारा पार्ट ऑफ द वर्क है. वाओ.
बहुत सारे थेरेपिस्ट और इवन वी आल्सो गो फॉर द थेरेपी। ओके, एडवांस के लिए जाना ही पड़ता है। एडवांस के लिए भी और हमारे, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड ना, करेक्ट, कांस्टेंट हर एक घंटे में या हर थोड़े टाइम में हमारे पास एक ट्रिगरिंग इवेंट के साथ कोई आता है। राइट, वेरी ट्रू। तो अगर थेरेपिस्ट का सेल्फ वर्क बहुत नहीं है ना इंटेंस, तो स्ट्रेटजी पार्ट नहीं नहीं दे काम करेगी। करेक्ट With करेक्ट, the research it is shown that with the presence of the therapist half healing happens. वेरी ट्रू। इट इज जस्ट लाइक कॉर्पोरेट्स में ना ये लोग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, रिक्रिएशन प्रोग्राम्स, कि वो उनका प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। तो दिस इज अ रिक्रिएशन प्रोग्राम फॉर यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। Yeah, of course. And whatever comes on the therapy table, at that moment, we have to operate from compassion and love. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, Okay. But that might be triggering us from inside. करेक्ट, So after the therapy session, we have to go for our own therapy राइट, so that it does not trigger us. Correct, It does correct. not reduce our compassion anywhere. wow, no wonder you are so calm and compassionate all the time. Yeah, that's a process. वंडरफुल, वंडरफुल। सी, ये चीजें ना मुझे लगता है बहुत लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, क्या वो काउंसलर खुद पे वर्क करता है कि नहीं, Of course. ये of बहुत course. जरूरी है। एंड ये अपने बहुत वैलिड पॉइंट लाया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल खाली नाम के पीछे भागते हैं। दे रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो काउंसलर कितना अवेयर है। Exactly. एंड आई रियली फील द वे यू पीपल आर वर्किंग, मतलब हर मोमेंट पे आपका अवेयरनेस is a big thing which is definitely helping all the patients and people who come to you. Great. मैं तो इवन आई डोंट कॉल देम एज अ पेशेंट्स, मैं तो उनको हमेशा लर्नर ही बुलाती हूँ। True. I'm sorry, I will take back my words. Yes. मुझे लगता है कि आई टू डिफाइन देम एज अ Yes. पेशेंट। I agree. I agree. I take back मैं my भी words. सीख रही हूँ और वो भी सीख ही रहे हैं, Right. Right. क्योंकि जीने का तरीका तो कोई सिखाता नहीं है ना, वो तो It's a जीते process. जीते ही सीखना Yes. पड़ता It's है। a process. तो आई ऑलवेज टेल, हम जब कोर्सेज में भी लेते हैं, हम हमारे साथ जो स्टूडेंट सीखने आते हैं उनको यही बोलते हैं, वी ऑल आर फेलो ट्रैवलर्स। Right. हम सब. Well said. Well described. Well described. Yes, you were saying something. Yeah, so we can tell you that I know that people want that this sanctity, that these people are qualified and Right. all that. So I would just like to tell you. So both of us are registered mental health professionals, Okay. and we are registered with National Health Authority of India. That's wonderful. That's really, I mean, people should take note of it, because ये हर कोई नहीं कर पाएगा. It needs that qualification to get registered. Am I right? Yes, we have our registration number also. Oh, great. That's wonderful. And to add to all the modalities we use, we also have EFT. Okay. I have done the practitioner course of EFT from Akash Can you Garg, explain sir. what is EFT? Yes, so it is EFT tapping bolte hai. So it is tapping with affirmations. Okay. So it rewires the circuits of the brain Okay. so that the emotional charge of traumatic memories are dissolved. Oh, And you have a totally different view of what had happened to you. okay. I mean, it is not that the incident changes in your mind. Right. It is just that the emotional charge is taken away. It's like something working on internal self-image. You can say that it would Okay. ultimately be that Correct, effect. It would correct. definitely give that effect, but Right. it is with the help of scripts Yes. and tapping. Yes, of course. So there are specific points in which you tap, Okay. and there is a specific script which you have to make from client to client. Differs. It हर एक के- differs. हर एक का अलग होता अलग है. होता There है. is a protocol, Wow. and that you use. Okay. So that is EFT tapping. That is something we use. Great. And both of us are trained in metaphor therapy. Okay. So that we did from Kirti Bakshi ma'am. What is now this? Because ये सारे words ना मेरे लिए aliens है. Yeah. But आप अगर थोड़ा explain करेंगे तो मेरे audience को भी समझेगा. Yeah. Differs. Okay, so metaphor therapy has this basic premise that we stored the memories within our mind Okay. in the forms of various metaphors. Okay. And as we speak, we express those metaphors. Oh. And when we change those metaphors, our life changes. Oh, that's excellent. Yeah. This is something very new to me. Yeah. Great.
So the training consists of to be able to understand what metaphors the client is जी using, जी and then also techniques to seamlessly change those metaphors. वाओ तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई फील इवन एवरी पेरेंट जो आप पेरेंटिंग का चलाते हैं उसमें Yeah, यू yeah, टेक yeah. दिस Yes, yes. क्योंकि बच्चे को अगर बचपन से ही ये चीजों की आदत की जाए और उसमें ये चीजें डाली जाए तो कितना पॉजिटिव हो जाएगा वो Yes, yes. Wow. परंपरा में वो तो यूज होता ही है. परंपरा में हम करते हैं। Very है ना? strongly we use. Wow, Very excellent. strongly we use. आई रियली लाइक्ड इट दैट्स नाइस Yeah. And we are also trained in NLP. ओके व्हाट इज That एनएलपी is, कैन यू yeah. एलिब्रेट वैसे मुझे पता है बट बहुत ज्यादा उसमें क्या है वो आप Yes. अगर Like बताएं NLP corporates में भी बहुत use जी होता जी है. जी बहुत Right. That is neuro-linguistic program. जी जी So there we use several processes ओके like anchoring, like reframing, like Okay. filter installation. ओके So that is by change in the space, the change in the speech, Okay. and change in the perceptions. ओके Through all these processes. ओह वाओ मतलब So- इंसान अपने अंदर की सारी बातें बाहर निकाल के स्वाहा Yeah, Wow. and it is changing that. Great. It is change मतलब work. न्यूरो मीन्स क्या? न्यूरो मीन्स ब्रेन, राइट लिंग्विस्टिक मीन्स क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेजेस सो जो ब्रेन की लैंग्वेज है उसी फॉर्म में वहां स्टोर हुआ है। ओके तो अगर हमने वहां लैंग्वेज चेंज कर दी तो आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा। वाओ Change work. वेरी कंप्यूटराइज्ड Change बोलते हैं लैंग्वेज इसको। टॉकिंग बट दिस इज लाइक मेक सेंस इट इज अ चेंज वर्क। It is making वी कॉल्ड sense. एज कि वी आर चेंज वर्क एजेंट्स। वाओ मैंने अंतनो हरिणी से, राम वर्मा से और सुदीप मुखर्जी से ये 3 बार मैंने ये एनएलपी प्रोग्राम किया है। वाओ और बहुत बार प्रैक्टिस में भी हम बहुत लाते हैं बिकॉज इट इज वेरी कॉन्क्रीट वेयर यस यू गेट द टेस्ट वेरिफाइड मेजरेबल चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ द Wow. ह्यूमन माइंड। एक्सीलेंट आई थिंक मुझे लगता है ये तो हर एक के लिए एसेंशियल है ये तो बहुत एसेंशियल है। जैसे कि आप और मैं मिले, आपका मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जी तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने आऊंगी तो मैंने इस बार कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आपके न्यूरल नेटवर्क में ऑलरेडी एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टोर है। ओके सो यू विल ऑपरेट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। ओह सो ऐसे हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और फिर वो सिमिलर कोई भी एक्सपीरियंस आया तो वो इमीडिएटली न्यूरल पाथवेज रेडी रहते हैं। वाओ सो अगर बदलाव लाना है तो हमको वो पाथवेज में बदलाव लाना है। मतलब कोई पर्सन अगर कोई एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं रीजन इज इन द प्रोग्रामिंग ऑफ प्रोग्रामिंग सो हमारे सबकॉन्शियस में जाके हम ये प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। हम सारी मेहनत कॉन्शियस माइंड पे करते हैं जो बहुत छोटा सा हिस्सा है। ओके जैसे हम साइकोलॉजिस्ट हैं बोलते हैं ना, वो तो जस्ट 10% है, बाकी हमारे रिस्पॉन्सेस सारे हमारे 90% है जो अनकॉन्शियस माइंड है, वहां से आते हैं। ओके तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ये अनकॉन्शियस पे बहुत अच्छे से काम करता है। वाओ तो ये कॉन्शियस की मारामारी ही खत्म हो जाती है। यस एक्सीलेंट दैट्स रियली इंटरेस्टिंग और हम एक और पार्ट्स इंटीग्रेशन करके एक प्रोसेस है वो भी हम यूज करते जी हैं। जी बताएं प्लीज यस So part psychology is very much used in trauma healing. ओके Okay, and the one we use most is internal family systems therapy. अच्छा So as we grow up and trauma happens, there are various fragments of ourselves which get away from us. इसका एक एग्जाम्पल था भाग मिल्खा भाग में, वो लास्ट में जब पाकिस्तान में जाता है, he sees his child self there. राइट So exactly we do that kind of a therapy. ओह So ओके internal family systems therapy में we know that there are various fragments, and during the course of the therapy various fragments come up and we put effort to integrate it back. ओके Yeah, हमारे सारे हिस्से जोड़ते हैं। exactly. एक्सेलेंट मतलब इट्स जैसे होलिस्टिक आपने बोला आई Yeah, थिंक yeah. हियर आई कैन यूज दैट वर्ड मतलब Yes. कंप्लीट सब चीज को आप इकट्ठा करके देन यू गो इनटू इट Absolutely. ग्रेट So उसका एक part है inner child healing. So that also definitely we do ओके in part therapy. ओके And transaction analysis is also a kind of part psychology that also at times we use. ओके सो दिस मतलब इन शॉर्ट की ये है कि आप उनके दिमाग में घुस जाते हो Yes, yes. दिलो दिमाग। दिलो दिमाग में दिमाग से दिल पे Correct, Wow. correct. It's So on a lighter as- note, but yeah. it is really interesting. Yes. So as you said कि दिमाग में या दिल में, so these are all intra.
दैट Okay. इज जो पर्सन आते हैं हम उसके ऊपर काम करते हैं. Okay. बट वी ऑल्सो हैव टू एट टाइम्स वर्क इंटर. Okay. मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ, मैं आई आपके पास एंड यू टोल्ड मी एंड आई हील्ड. Okay. But after 45 minutes, I have to again go back to that family Okay. or that workplace, Ah. which is probably triggering all that which you have settled. Right. So sometimes we also work with the family Okay. because sometimes they have to make some changes. Yes. Okay, dysfunctional family रहता है या dysfunctional शायद ना भी हो. Right. Okay, so we work with the family, we do family therapy, we do Okay. couple therapy also. Okay. And also we do number of parental sessions as well. मुझे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ रहा है. Yes. Because I take social soft skills also. Yes. तो मुझे ये कहीं ना कहीं आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कॉर्पोरेट में. क्योंकि क्या होता है, आज हमने ट्रेनिंग दी कोई भी टॉपिक पे, मे बी से गोल सेटिंग, हफ्ता भर दे आर फुल्ली चार्ज्ड इन एवरीथिंग. हफ्ते के बाद जैसे थे. सो आई थिंक यू पीपल प्ले अ बिग रोल इन कॉर्पोरेट्स. या सो जो 3 हमारे स्ट्रक्चर होते हैं. एक तो हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस जी, आते हैं, जो जी. ये मोटिवेशन वर्कशॉप्स होते हैं ना, दे टेम्पररी मेक द चेंज. Correct. सो हम फुग्गा भरा है, फुग्गा निकला कि आपको 5 दिन के बाद वो 8 दिन फुस के हो बाद गया. फुस हो जाता है. बट हम जो चेंजेस लाते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस वाओ, लाते हैं. एक्सेलेंट. ब्रेन के स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाता है. सो आपके रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं. ग्रेट. हम डायरेक्ट करो, कल उठ के उठना है, मोटिवेशन से भागना है, हम मोटिवेशन का काम करते ही नहीं है. सो बहुत बार लोगों ने बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर्स इतना काम करें, आपकी क्या जरूरत है. उनका और हमारा हाँ, पार्ट कहीं सेम है. बिकॉज आई फील कि एवरी टाइम यू मोटिवेट देम, उनको एक कुछ दिन के बाद उनका वो मोटिवेशन फुस हो खत्म हो जाता जाता है. है. सो आई फील अगर पीपल हु आर ट्रेनर्स आल्सो इफ दे आर लिसनिंग टू मी, आई थिंक आपके साथ कनेक्ट करके, अगर कोलैब करके पहले उनका ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस करें एंड देन टेक्निक सिखाए, तो आई थिंक दैट विल वर्क वंडरफुल. वाओ, एक्सेलेंट. सो सपोज मैं एक बच्चे के साथ पूछती हूँ कि ओके पढ़ाई नहीं कर रहा है, मोटिवेट करे, अरे तुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये करना है, मोटिवेट करे, फिर भी बच्चा नहीं कर रहा है. मेरा पहला सवाल होता है, जब पढ़ाई करने जाता है तो अंदर से क्या होता है? यस. वो बोलते हैं अरे मुझे बोर हो रहा है. करेक्ट. बोर होता है. चलो अब ही इसको डील करते. तो जो मुझे आगे बढ़ने में चैलेंज आ रही है वही मैं स्टॉप कर देता. वेरी ट्रू. उसी पे वर्क किया तो फिर बच्चा करेगा ही ना. अगर आप किसी बच्चे को पूछो कि तुझे आगे बढ़ के क्या करना है, तो कोई भी इंसान आपको बोले नहीं बैठ के मुझे मेरा खराब करना है. nobody. नहीं, एक्चुअली बच्चे डरते हैं. सी आई एम अ टीनेज बॉयज मदर, सो ये क्वेश्चंस उसके साथ मेरे डील होते हैं. Yes. तो ही कम्स एंड सेज कि मुझे मेरे फ्यूचर को लेके चिंता है, बट मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है. और मुझे नहीं समझ में आ रहा है. Yes. जो मुझे करना है वो मैं कैसे करूं. यस. मुझे छोड़ना है मोबाइल, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कैसे करेक्ट. छोड़ूं. वेरी तो ट्रू. हम इंटरनल चेंजेस ही लेके आते हैं, उसके बाद तो मोबाइल ले ही नहीं सकते. वाओ, और एक्सेलेंट. तो बाहर का फोर्स यूज नहीं करना. एज आई सेड कि हम 10% पे काम ही नहीं करते. Very हम true. करते ही 90% के. तो हम यहाँ बैठे और हमको मालूम है कि इंसान फंक्शन अच्छे से ही करे, क्योंकि चेंजेस ही हमने अंदर कर दिए हैं. ऑन अ लाइटर नोट, दिमाग में लोचा हो तो कैसे होगा, पहले लोचा तो ठीक करो. Excellent. हाँ, सो जो फील कर रहे हैं वही तो बिहेवियर आएगा ही ना. बिल्कुल तो बिल्कुल. हम फेल्ट सेंस में ही चेंज कर लेते हैं. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. आई थिंक ये बहुत सारी जगह पे पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, रादर देन यू नो फोर्सिंग. मुझे लगता है कि ये मोटिवेशनल सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, बच्चों को बताते हैं. आई थिंक दैट कम्स लेटर. Yes. फर्स्ट इज योर पार्ट. यस. थेरेपिस्ट का एक रोल होता है ना. ऐसा बोलते हैं कि हमने एक स्कूल में एक वर्कशॉप लिया था और वहाँ एक पीटी सर ने हमारे लिए ये बनाया था कि काउंसलर्स क्या होते हैं. तो उन्होंने बोला था समझ समझ को समझो. समझ के समझना, न समझे तो भी समझना. ओके. समझ के समझना, न समझे तो भी समझना. तो थेरेपिस्ट का ये रोल होता है कि कहाँ वो अटकने नहीं देता. करेक्ट करेक्ट. सो ये जो मोटिवेशन कर के सलाह दे के 14 इयर्स में आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है. सभी बच्चों को मालूम है कि पढ़ाई करनी है. राइट. तो क्या समझा रहे हो जो मालूम है, चेक वो करो कि स्टॉप क्या कर रहा है.
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, गोल तक पहुंचने में। तो हम गाड़ी ही उल्टी जगह पे चढ़ दौड़ा वेरी रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके कारण मैं अभी 10th के मेरे पास 10 बच्चे आ रहे हैं जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स रोज एक एक्सपेक्टेशन का नया डोंगर खड़ा करके ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स अ बिग चैलेंज। बट उनका वो मुझे आके बोलते मैं ये समझा रही हूँ, मैं बोलती हूँ पेरेंट गलत समझा ही नहीं सकता, पेरेंट सही ही समझा रहा है। पहले हमको ये चेक करना है कि क्या बच्चा तैयार है समझने के लिए। वेरी ट्रू, आपने लिसनिंग ईयर ओपन किया है? वेरी ट्रू। लिसनिंग ईयर ओपन किए बिना सब पानी के, कभी कभी लोग आके भी यही भी बोलते हैं हमको कि भाई हाँ आप जो बोल रहे हो ये हम भी बोल रहे हैं, तो आपका क्यों सुन रहे हैं? करेक्ट, बट आपने उसका पहले लिसनिंग ईयर ही रेडी किया है ना। करेक्ट, हम समझ रहे हैं कि उनकी क्या चैलेंज हो रही है, राइट। तो सोल्यूशन के लिए तो हमसे ज्यादा बच्चे तैयार हैं, उनको भी पता है ना, वो भी आज मीडिया में देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि चैलेंज तो है ही, ट्रू, नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, बट दे डोंट नो हाउ टू कम ऑफ इट। इसलिए वो लूप घूमता रहता है, पेरेंट्स सलाह देते रहते हैं, पेरेंट का रिश्ता रिफ्ट में चला जाता है और एंड रिजल्ट में कुछ नहीं आता। वेरी ट्रू, रिश्ता बिगाड़ देते हैं जिस चीज के लिए जिसमें पूरी मेहनत की है। वेरी ट्रू, आई थिंक रिश्ता बिगाड़ के पाया तो भी क्या पाया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि शब्द रह जाएंगे, हम तो चले जाएंगे ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, बिल्कुल, में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, बट वो बोल ही तो खराब हो जाते हैं। पेरेंट जजमेंटेबल हो जाता है, एनालिसिस करके तू क्या नहीं कर रहा है ये बोल। जो पेरेंट का जो इनेट लव है बच्चे के लिए, वो तो आ ही नहीं पाता है बाहर। तो हमारा काम है एज अ थेरेपिस्ट वहां तक इनको पहुंचाना। वाओ, सो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो ताने बाने हैं ना, कि इनका रिश्ते में हम ब्रिज बन के और ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाते हैं कि कभी ना टूटे। राइट, मिसअंडरस्टूड ना हो। यस, वेरी ट्रू। यस। सो ये भी एक हमारा रोल है। सो बहुत सारे तरीके से हम एक इंटीग्रेशन करते हैं ओके, थेरेपी में। सो व्हेन द पर्सन कम्स ना, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में, उन दोनों के रिलेशनशिप में भी हम समझ के देन वी स्टार्ट प्लानिंग। सो जो हम सामने देख रहे हैं ना, हमारा इंटरप्रिटेशन पहले ही शुरू हो जाता है कि अभी इधर करना क्या है। राइट, राइट, एनालिसिस स्टार्ट फर्स्ट हो 5 जाता to है। 10 मिनट्स हमको मॉडलिटी और हमारा क्या है वो हमारे माइंड में चलता रहता है। राइट, सो इवेंट से ज्यादा हमारा ध्यान वहां इमीडिएटली चला जाता है कि थियरीज ऑफ माइंड में हम किस तरीके से करेक्ट, काम करेंगे। वाओ, सो इस तरीके से हम सारी मोडालिटीज का इंटीग्रेशन करके हम थेरेपी करते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मतलब मुझे काफी चीजें ऐसी थी जो जानने को मिली कि इट इज सो मच नीडेड नॉट ओनली टू इंडिविजुअल्स बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैन, मतलब इससे बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है। आई थिंक पीपल आर नॉट फोकसिंग, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये चीज पे फोकस करे कि ये पहले देने के बाद कोई भी ट्रेनिंग दे तो इट विल वर्क वंडर्स। ग्रेट, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग ऑन दैट पॉइंट। थैंक यू मैम, हमारे पास साथ एक स्पेशल पर्सन जुड़े हैं, तो क्या आप उनका इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ, शी शेफाली। और शेफाली ने हमारे जब से मैंने सेंटर शुरू किया, आई थिंक उसने सारे कोर्सेज कर रखे हैं। मतलब द Okay. मोमेंट आई डिक्लेयर द कोर्स और उनका हाँ आई जाता है। ओह, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद आवर ऑडियंस? हाँ बात ऐसी है कि हम कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद कब मिलते हैं? जब हमें शांति मिलती है, अच्छी तरह से हम खुश होते हैं। तो जब मैडम से मैंने कोर्सेज करना स्टार्ट किया, हालांकि हम पहले से जानते थे, पर जब मैंने इनके कांटेक्ट में आई जी, और इनका जो इंटेलेक्चुअल शेड जब मेरे ऊपर पड़ी, वाओ, तो तब जो निखार आया है वो मैं बताऊंगी कि एक भंवर में फंसा हुआ आदमी जिसके पास हर तरह की प्रॉब्लम थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, जैसी भी हो, हर तरह की प्रॉब्लम थी। तब मेरे को कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को पकड़ा था युद्ध के मैदान में कि नहीं तू ये कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। वाओ, तो वो जो सपोर्ट चाहिए होती है। जी, बात एम्पावरमेंट की हम लोग करते हैं। एम्पावरमेंट टू वुमेन इज दिस कि आप उसको कुछ पैसे दे दो, कुछ कपड़े दे दो, कुछ, वो एम्पावरमेंट yes, नहीं है। नहीं है, एम्पावरमेंट वो है कि जब आप उसको काबिल बना दो। बिल्कुल। तो मैम ने मुझे काबिल बनाया है। ओके,
काबिल इन द सेंस कि मैं फाइनेंशियली भी आज इंडिपेंडेंट हूँ, ओके, मैं इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हूँ, वरना मैम से पूछिए, मेरे से तो कोई बात करे और मेरे आंसू टपकना चालू। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है, इमोशनली इंडिपेंडेंट, जो आज की लेडीज समझ ही नहीं पाती है. Yes. सो इट्स अ वंडरफुल जॉब यू हैव डन. ये सॉरी टू इंटरप्ट यू. हाँ, तो वो जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा जरूरी यस, है, बहुत जरूरी है. क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन जब आप घर वापस आते हो रात में, फिर वो जो आप टूटते हो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता. ट्रू. तो वहां जुड़ने के लिए आपको सुषमा मैम जैसे टीचर्स चाहिए, आपको Yes. स्वागता मैम जैसे टीचर्स चाहिए, जो आपको एक क्लैरिटी दें कि करेक्ट. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपका इमोशनल जो Quotient. आपका बैगेज है, Yes. उसको कैसे उतारा जाए, क्योंकि वो सबसे भारी होता है. बहुत जरूरी. दुनिया तो, जिंदगी तो चलती रहती है, आज पीछे 5 साल पीछे मुड़ के देखूं तो शायद उन चीजों का कोई मतलब भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उनसे लड़ने की जो शक्ति है उस क्लैरिटी के साथ, जैसे अब्दुल कलाम कहते थे कि टीचर वो होता है, असली टीचर वो होता है जो आपको ट्रूथ ऑफ द लाइफ के पास लेके जाए. सो ट्रू, सो ट्रू. तो ट्रूथ ऑफ द लाइफ ये है कि आपको सही गलत, अच्छा बुरा, सेल्फ लव, सबके बारे में बहुत क्लैरिटी हो. Very तो लाइफ true. में ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और ये क्लैरिटी मुझे मैम ने दी. जैसे ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है ना, तो आपकी चीज, आपका रास्ता साफ हो जाता है, आपको रास्ता दिखाई देने लगता है, चाहे वो थोड़ा ही सही, Wow. लेकिन दिखना शुरू हो जाता है और आप उस पर चल पड़ते हो. Oh. और वहां आपको मैम जैसे मेंटर्स चाहिए होते हैं. ग्रेट. Love you, अच्छा, ma'am. एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ एट दिस पॉइंट. कैन यू शेयर योर ब्रेकिंग पॉइंट, कि एक पॉइंट ऐसा लाइफ में आया होगा कि यू वुड हैव ब्रोकन डाउन, एंड उस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कि यू नीड टू कांटेक्ट सुषमा मैम या हाँ. स्वागता मैम. यस. तो ब्रेकिंग पॉइंट ऐसा है कि आप एक दिन में नहीं टूटते. बिल्कुल बिल्कुल. इट इज अ प्रोसेस, बट Yeah. एक स्टेज पे आके आप हार जाते हो. हाँ, वो आप धीरे धीरे टूटते हो. करेक्ट. और टूटना जब शुरू होता है, होता क्या है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं. ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब भी किया है और मैं MBA हूँ. ऐसा नहीं था कि मुझे चीजें पता नहीं थी. Very true. लेकिन जब आप टूटना शुरू होते हैं ना, तो आप भूल जाते हो सब कुछ. यस, कि अग्रीड. आप क्या थे, आप अपनी वो हनुमान जी की तरह अपनी स्ट्रेंथ ही भूल जाते हो. राइट. वो आपको याद दिलानी पड़ती बहुत है. सही एग्जाम्पल आपने दिया. है ना. तो क्या हुआ कि ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि हस्बैंड अपने बिजनेस में, अपने काम में अच्छी तरह से इन्वॉल्व थे और वो अपनी करियर की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे थे. जी. बच्चे मेरे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, टीनेजर पॉइंट उसमें आ रहे थे, राइट. और मैं कहीं खो गई थी, क्योंकि मैंने ना वो सब एक्सपीरियंस किया हुआ था कि अपना सेल्फ क्या होता है. यस. तो मैं ज्यादा टूटी. तो फिर वन फाइन डे मैम का कोर्स आया और मेरे पास करने को कुछ था नहीं. राइट. बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए थे कि मैं थोड़ा टाइम निकाल सकती थी. करेक्ट. हालांकि मुझे वो टाइम निकालने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, पर मैंने निकाला वो, क्योंकि वो स्ट्रगल ज्यादा अच्छा था. राइट. बजाय कि मेंटली आप परेशान. वेरी ट्रू. तो बस वही एक पॉइंट था कि जहां मुझे एक दिन वन फाइन डे लगा कि मैं ये किचन संभाल रही हूँ, मैं बच्चे संभाल रही हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं, और ये थैंकलेस जॉब है. यस. मैं ये नहीं कह रही कि आप मत करिए, अपना घर संभालिए, हम घर की धुरी हैं. राइट. वी आर द एक्सिस ऑफ द फैमिली. यस. वो तो हमें अपनी जगह बना के रखनी पड़ेगी. बिल्कुल. तो वो धुरी भी बना रहना चाहती थी, लेकिन उस धुरी का इम्पोर्टेंस है ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी था. बहुत सही. आई थिंक ये बहुत सारी लेडीज आपसे ये बात से कनेक्ट करेगी, एंड मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी था जो आप बिल्कुल सही पॉइंट पे ले आए. फीमेल्स डजंट रियलाइज कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड इसीलिए शायद दुनिया भी उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करती. वो जो धुरी है जिसमें आप घूम रहे हो, राइट. वहां पे अगर जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप मेंटली, सोशली, हर तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो, तो उस धुरी की चमक भी लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाती Very है. true. वो ज्यादा जरूरी है. ग्रेट. तो मैं तो कहूंगी कि मैम से जरूर जुड़िए अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं
खो गए हैं. खो गए हैं. Yes, she'll help you to खुद को find पाने you. के लिए, हाँ. Very true. खुद को पाने के लिए आपको मैम से जरूर जुड़िए. Thank you so much. Thanks a lot. Sushma ji, he is your student, right? Yes. Sahil. Yes, Yes. ma'am. Sahil, pleasure to have you on our podcast. Thank you so much, ma'am. And उन्होंने आपके बारे में हमें थोड़ी बात करी थी, but I said हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं. So Okay. can you share your experience? Honestly, I don't remember much about Childhood days. Right. जितना मेरे को याद है, there was a phase where I had no idea what was going on. Okay. When it came to writing down, I had nothing. मतलब अक्षर समझ में ही नहीं आते थे. नहीं वो आता था. तो if Okay. I had to write down one number 10 times, हाँ. my brain was अगर मैं 10 लाइन में एक लाइन लंबा खींचूं तो 10 I have written down one number 10 times. Oh, okay. Shortcut for me. Okay. Then if there was a phrase, Okay. पैसेज लिखना है, हम्म. एक पैसेज में एक थर्ड सेंटेंस में द है, फोर्थ सेंटेंस में द है, आई कैन स्किप डाउन बीच का पैट. Oh, द कनेक्ट कर लेते. द कनेक्ट कर लिया. Okay. If I have to write down my name is Sahil, I'll write down my name ISHIL. Okay. Just club it up. Okay. This is what I remember of those days. Right. धीरे धीरे चालू हुआ. I don't know what these guys did to me over the period. Okay. But now I think I can talk better. I can interact better. Okay. मेरे को I think social anxiety भी था ना at that point. इतना I was बात Socially नहीं थे, I was हाँ. not very social guy. Okay. अभी जाके I can talk with people randomly. You are very good. Like हम लोग का interaction first हुआ तो मतलब I was not really understanding कि you were you Thank you so consulting much. them. Thank you so Yes. much. I had no. Just because I was informed कि you are like their student, वो मुझे पता था. Otherwise, when I interacted with you, मुझे बिल्कुल नहीं लगा. I mean, honestly, I have no idea what these guys have done. That they will only tell. हाँ, वो कुछ तो किया है. मेरे को याद है कि my thing was once in a week I have to go there. ये कुछ तो करेंगे. I have to do that activity. Okay. Mom dad रहेंगे तो वो लोग कुछ तो करेंगे. Okay. घर पे जाओ. So and back to classes and whatever it is. Wow. So overall, your experiences like change समझ में आया, process समझ में नहीं आया. Not during the process, but now down the line, maybe say after I started the shop and I'm dealing with different people. Right. So now you're into business, right? Yes. You are having your own pet shop. Yes, ma'am. Wow, It's a that's- pet spa, not a shop. It's Okay. just a spa. Okay, great. I mean, it's not just a spa. It's a big thing. You are dealing with So animals entrepreneur. because you are an He is entrepreneur. And a neurodivergent brain has his own shop and he is an That's entrepreneur. incredible. Isn't it आप इसमें थोड़ा incredible? यहाँ प्लीज आप उसमें थोड़ा वो डालेंगे बिकॉज what is this problem and इसमें क्या होता है and what you have done जैसे yeah. he says कि इन्होंने कुछ तो किया है. Okay, so he is certified learning disabled. Okay. So जो गवर्नमेंट से मिलता है उसके बाद उनको रीडर राइटर एग्जाम्शंस वगैरह मिलते हैं. Okay. So वो उसको था रीडिंग चैलेंजेस साहिल को इतना नहीं था बट राइटिंग डेफिनेटली वाज अ चैलेंज Okay. as he is explaining. So Right. थेरेपी में हम उनके साथ काम करते हैं so they can read better, they can write better, Okay. they can perform better, they can behave better, emotionally they are settled well. Okay. So थेरेपी में ये बहुत सारी चीजें 45 मिनट्स में होती हैं. Okay. And then we see the change in their academics, in their behavior and in their emotional quotient. Okay. So, और उसकी फैमिली मतलब पेरेंट्स आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी वेरी ओपन टू थेरेपी. I think यहाँ this is पेरेंट important. का ओपन और रेडीनेस, Yes. ओपननेस और रेडीनेस प्लेज द मेजर रोल. Major role. सो वो उसके दोनों पेरेंट्स का बहुत था. मतलब थेरेपी सेंटर वाज लाइक अ सेकेंड होम टू देम. Okay. ऐसे वो फ्रीक्वेंटली और बहुत थेरेपिस्ट के साथ भी बहुत ट्यूनिंग अच्छा रहे. सो दैट रियली हेल्प्ड एंड दैट ब्रॉट हिम इनटू दैट दिस स्टेज कि वो उसने अकेले अपने दम पे सोचा. Yes. मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग. Big thing. Big एंड thing. इंडिपेंडेंटली ही इज रनिंग द होल सेटअप. Wow. एंड नॉट ओनली ही इज रनिंग, उसने अपने साथ स्पेशल बच्चों को ही अकोमोडेट किया है अपनी टीम में. Super. दैट इज रियली Really इनक्रेडिबल. सो incredible. हमारे लिए ये सक्सेस स्टोरी बहुत मैटर करती है. Yes. Yes. Definitely. Because मुझे लगता है कि you really deserve a applaud Thank you so much. क्योंकि आप compassionate हो. You feel that everyone needs a chance. True. Super. आप उसके बारे में अगर अपना कुछ experience share करना चाहो तो. I didn't get it. If you would like to share some experience, because what made you think that I should employ special abled children or something like that? I don't feel it special able as a hang. For me, it is like, okay, he can't do. It's not true.
he'll do it, but maybe not in 10 days, Okay. after 20 days. Wow. This is But superb. कभी ना कभी तो वो करेगा. Yes. थोड़ा मेरे को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा in order to teach him how to do it. Right. And what I've seen throughout as a being around animals, if animal likes the guy, then there is no problem in me hiring the guy. Wow. I think you're giving a wonderful message to the society. Great. Please continue. So that is what I was thinking, because I have seen people in my own industries who are very well to do with everything. So physically, mentally, emotionally, financially, they are amazing guys. Right. But Animals while don't walking, like. No, but while walking with a dog or with a cat, they become so violent that they're hitting the Oh, pet. oh. So in that situation, having a guy who is, say, disabled is a wrong word, Right. but Will not use a that bit word. challenged, Yes. but he's much more careful with animals, then why not go with that guy? Wonderful. Or with That's that a girl? Beautiful thing to say. Yes. So really a great message to the society, and I appeal to people ki do not consider specially able children that they cannot do anything. There is so much that they can do, and just like Sahil, you should also give opportunity. Great. Thank you so much. Thank you. Thanks Thank a you so lot. much. So as we are approaching to the ending of podcast, जितना आपके स्टूडेंट से मैंने सुना एंड द वे वी डिस्कस्ड, मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऑन व्हाट वैल्यूज यू वर्क. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वसुदेव कुटुंबकम. Wow. यहाँ सभी के लिए जगह है. ओके. वो चाहे स्ट्रेट हो, चाहे एनीवन. एनी क्वेयर कम्युनिटी से हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, ओके. फीमेल हो या मेल हो, Okay. उतना ही स्पेस हर एक के लिए हमने क्रिएट किया है. दैट्स और वंडरफुल. सबसे ज्यादा बड़ा स्पेस जो हमने क्रिएट किया है वो है न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन के लिए, वाओ. जो स्पेशली एबल्ड है, राइट. जिनके स्किल्स डिफरेंट है. हम ये समझते हैं कि इनके फ्यूचर लॉक हो जाते हैं द वे वी एंड द मोमेंट वी गेट इट इज देयर इज अ न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड इन द फैमिली. बट ऐसा नहीं है. नहीं है. एक्चुअली हम हमारी लिमिटेड बिलीफ उसको लिमिट कर देती है. वेरी ट्रू. तो न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन में जितने भी है, ऑटिस्टिक से लेके डाउन सिंड्रोम, हम सभी के लिए उतना ही स्पेस है. और नॉट ओनली स्पेस, हम उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज तक क्रिएट करते हैं. मतलब Oh. गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस तक हमारा सपोर्ट है. क्योंकि अल्टीमेटली हम हमारे जो न्यूरोटिपिकल ब्रेन के लिए भी अल्टीमेटली हमारा गोल होता है कि हमारे बच्चे फ्यूचर में वोकेशनली सक्सेसफुल. यस. तो हम यहाँ तक ले जाते हैं. ओह, दैट्स वंडरफुल. सो बेसिक केयर गिविंग से, बेसिक स्किल से लेके सेटलिंग टिल इन देयर प्रोफेशन, सो Wow. वहाँ तक हमारा सपोर्ट है. टोटल हैंड होल्डिंग. टोटल हैंड होल्डिंग. एक्सीलेंट. और हमारा वो, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारा हाथ हमेशा के लिए है. वाओ. आप कितनी देर करते हो वो आपकी चॉइस है. राइट. वो तो आपने आई थिंक स्टार्टिंग में भी बोला था कि Yes. वंस अ स्टूडेंट इज ऑलवेज वेलकम टू Yes. अटेंड द क्लासेस. ये चीज ना, ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है. प्रोफेशनल्स ये नहीं करते. मैंने तभी भी बोला था फर्स्ट पॉडकास्ट में, और मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि आप लोगों में ना वो खाली एक प्रोफेशनल है मनी के लिए होते हैं, वैसा नहीं है. यू रियली वांट एवरी पर्सन Yes. टू बी हैप्पी एंड Yes. बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. यही हमारा गोल है ना, कि हर सोल अपने बेस्ट, हाईएस्ट और बेस्ट में जाए. वाओ. एक्सीलेंट. और एक और स्पेस हमने जो क्रिएट की है, जो है मदर्स की. ओके. मदर्स की स्पेस अगर हम क्रिएट करते हैं और अगर मदर हील होती है तो पूरा फैमिली हील होता वेरी है. ट्रू. एंसेस्टरियल का सारे खत्म वहीं से हो जाते Yes. हैं. तो वो जो मदर्स का हैंड होल्डिंग है, राइट. उसकी स्ट्रगल्स के साथ, तो वो हमारा स्पेस बहुत स्पेशली क्रिएटेड है. बाकी अदरवाइज स्पेस तो सभी के लिए. वाओ. नानियों दादियों तक के लिए हमारे यहाँ स्पेस है. अरे, दैट्स वंडरफुल. दैट इज रियली एक्सीलेंट. So another thing we would say that we are feminists and we are very proud of it. ओके. As Sushma very rightly said, that we don't make any kinds of differentiation. राइट. No power games. Right. No power imbalance. वेरी ट्रू. But we believe that everybody in this world, as you said, has the right to happiness. राइट. But unfortunately, women have not been able to lead choiceful lives. वेरी ट्रू. So we work hard. Some traumas are always there in their Yeah, life.
So this structural society is of 5,000 years. right, Women were not allowed to inherit property. Women were not allowed to have bank accounts. right. So choiceful lives थे ही नहीं. बट आई थिंक मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा डिसएग्री इसलिए करूंगी कि हमारा जो पूर्वज मतलब इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ फीमेल को वर्शिप किया जाता है. बट आई थिंक आफ्टर ब्रिटिशर्स थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग Yeah, yeah. बिकॉज ब्रिटिशर्स आप भले उनको एडवांस बोलो बट देयर विमेन डोंट हैव दैट राइट्स व्हाट इंडिया कैन गिव्स So टू. Vedic age is different. Yes, Of course, it's different. But in general, other than the Vedic yes, after age, that I think it was. yes, lots of repressions came. Yes, right, So women were not allowed a choiceful life. right, And even today, probably there is a struggle. correct, So we believe and we empower Right. so that women can have choiceful lives, right. and they're able to take the consequences of their choices. वाओ, इट इज ब्यूटिफुल बिकॉज हम लोग हमेशा एक चीज कहते हैं कि अगर लड़की शिक्षित है तो पूरे घर को शिक्षित बनाती है. सो सेम वे इफ शी इज हैप्पी, Yeah, yeah. शी इज कंटेंटेड, तो शी विल मेक द होल एनवायरमेंट हैप्पी एंड कंटेंटेड. Exactly. And happiness comes if you are living a life of Yes. your choices. यस यस, And choice मेरा है तो consequence भी मुझे ही लेना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट. So we take care of both these things. ओके And whatever training programs we have, ओके, there all our students, neurodivergent, male, female, I'm talking more about females because the work they do after the trainings, राइट, they are able to manage it within their responsibilities. ओके, If they're a new mother, Right. or they have responsibility of the family, राइट, or if they have a hobby like theater or something, ओके, the skills we give, they can market them or they can monetize them in such a way Mhm. that they can well nest it Okay. within their daily routine. oh that's wonderful. Yeah. So with flow, with flexibility, and with freedom, they can monetize the skills that we teach. Great. So in a way you're trying to balance a family. Oh yes, yes, definitely. There is some definitely. imbalancement and which you are trying to balance in a family, Yeah, so that the train goes on the track. Yes, very true. Very true. Excellent, excellent. Yeah. And we also believe in a very growth mindset. Okay. So that is whatever the situation is, we can make it better. Oh, And in that, we believe in that biblical serenity prayer, right. which says that act where you can, let go if you must, and know the difference. So true, so true. So we I can think make every act तो फिर भी लोग situation कर लेते हैं better. but let को नहीं कर पाते. Serenity. ये उसी का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है. Fixing energy. Yes. Yeah, we can definitely work on that. Wow. And we do. Great. This is something which is I feel आज की डेट में with adjusting with the career and home and children. I mean मैंने अभी ये देखा है कि young generations nowadays they don't want children, which is not good for the society. Of course. It is not good for the society. But अगर वो balance mind है, हर चीज में balance है, तो I think they would be very readily welcoming the kid Exactly. and a happy kid. Yeah. Of course. नहीं तो वो dual responsibility थक जाते हैं. that Yes. becomes overwhelming. Very true. So अपना feminine brilliance आप attend करो. You will love it. I I'm think sure. you know what. जैसे मैं हर मुद्दे को अलग उसमें सोचती हूँ ना, तो अभी मुझे एक और चीज दिमाग में आई. Today so many countries are facing problems because new generations are not coming. शादी नहीं कर रहे हैं लोग, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं. Ultimately country finishes because old generation बढ़ जाती है, young generation है ही नहीं, तो country collapse हो जाती है. Correct. तो I think countries के heads है, it's a appeal to everyone, they should consult I mean into this कि course. इसको अगर बड़े लेवल पे लिया जाए तो कितनी सारी सोच बदल सकते हैं और वी कैन गिव अ बेटर एनवायरमेंट टू लिव. That's wonderful. I mean, this is something I feel it is needed. Rather than they are asking for, people to come and live in their countries, they should invite you to take sessions. Absolutely. We want to touch as many lives as we can. Excellent, excellent. मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ. जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जी जी. तो हम गर्भ संस्कार का भी करते हैं, ओह. क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम. Yes. तो अगर किसी देश को बदलना है तो पहले गर्भ संस्कार और पहले 5 years
बहुत अगर जरूरी है. उस माँ बेटे को राइट नर्चरेंस मिला ना, तो आप देखिए देश बदल के ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट 5 फॉर्मेटिव इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मदर स्टेट, व्हाट इज द चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द राइट. एनवायरमेंट. आई थिंक तो ये अगर हर गवर्नमेंट को देश इंक्लूड बदलना करना है तो चाहिए. पहले 5 साल और प्रेगनेंसी के ऊपर, गर्भ संस्कार के ऊपर काम करेंगे तो देश बाय डिफॉल्ट बदल जाए. वाओ, दिस इज समथिंग विच इज, मुझे बहुत अलग एंगल से भी सोच आ रही है. एंड all the country leaders, if you're hearing this podcast, it is a valid point. Yes. क्योंकि अगर आप बेस से काम करोगे तो फल अच्छा ही निकलेगा. फिर कुछ बाय प्रोडक्ट है ना. Yes, very true, very true. तो हम उसी पे ज्यादा काम करना चाहते हैं. Excellent, excellent. So happy to talk about all these things, and you know, I'm really feeling कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अगर सही एंगल से देखा जाए तो कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है. राइट. हमने हमारे लास्ट एपिसोड में आई टॉक्ड अबाउट एआई टूल्स, डिफरेंट एआई टूल्स. आजकल जो जनरेशन है हर चीज का आंसर एआई से ढूंढती है. सही बात. राइट. नाउ डीलिंग विद सच प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे ट्राई टू फाइंड आंसर विद एआई टूल? एक्चुअली कल ही एक केस हुआ है जहां एआई टूल से ही जब मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांगी गई एंड दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड. ओह माय गुडनेस. या सो जो एआई टूल हैंडल कर रहे थे उन्होंने माफी भी मांगी है, उन्होंने अब उसमें ऐड किया है हेल्पलाइन नंबर्स. अच्छा, ओके, नाउ दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन दैट. दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन दैट, क्योंकि हर चीज के लिए एआई पे जाते हैं. गलत नहीं है, एआई अपना यूजफुल टूल है, बट हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं. करेक्ट. तो एआई टूल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हमारा काम करने के लिए बहुत बेस्ट है, बट एआई टूल थेरेपी को सब्स्टिट्यूट कैसे कर इमोशंस सकते को हैं? कैसे करेगा? कैसे handle? करेगा. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ वो एक कंफर्मेशन बायस है. एआई टूल जो आप पूछोगे उसी के रिलेटेड आंसर, हाँ, जो प्रॉम्प्ट दोगे उसके रिलेटेड आंसर दे. उसी के रिलेटेड आंसर देगा. तो एक तो कंफर्मेशन बायस हो जाएगा, तो जो जो पूछ रहा है उसको लगेगा वही सही है. करेक्ट, करेक्ट. तो एक अकाउंटेबिलिटी या मुझे कुछ चेंज करना है कि वो नीड ही नहीं आएगी. तो आप आज की जनरेशन को इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए. हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एआई टूल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करें, लेकिन जब आप थेरेपी में आते हैं तो क्या होता है? थेरेपी में एग्जैक्टली क्या होता है? थेरेपी में जब जो लर्नर है वो जब सामने आता है तो एक थेरेपिस्ट एक अनडिवाइडेड अटेंशन देता है, राइट. एक रेडिकल एक्सेप्टेंस देता है, एक कंपैशनेट स्पेस क्रिएट करता है. ट्रू. उससे क्या होता है, जो सामने इंसान बैठा है ना, उसका लिम्बिक रेजोनेंस होता है. ओके. एक रेजोनेंस आता है. लिम्बिक रेजोनेंस होने के बाद एक रीवायरिंग चेंज होती है और लिम्बिक रेगुलेशन होने लग जाता है. ओके. और लिम्बिक जब रेगुलेशन होता है ना, तो हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग टोटली चेंज हो जाता है एंड द पर्सन स्टार्ट्स हीलिंग इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट. ओह, दैट्स ग्रेट. सो लिम्बिक रिवायर हैपेंस आफ्टर दैट. राइट. सो दिस पार्ट एआई टूल कैन नॉट डू. करेक्ट. और अकाउंटेबिलिटी नहीं है. करेक्ट. थेरेपी में है तो अकाउंटेबिलिटी है ना. राइट. राइट. तो आई ऑलवेज बिलीव कि ये जो टूल है उसको उस टूल के जैसा यूज करना है. करेक्ट. इट कैन नॉट रिप्लेस Humans. तो एआई टूल विजिलेंटली यूज करना है. राइट. क्योंकि जैसे हमने देखा कि एआई टूल यूजफुल है तो है ना ह्यूमैनिटी. Yes, 100%. 100%. आज तो like I recently heard कि some country has appointed a minister to a AI tool. अभी इसमें तो फिर उस लेवल पे थ्रेट भी है. है. थेरेपी को आई डोंट थिंक इट इज एनी थ्रेट टू थेरेपिस्ट, बिकॉज therapies cannot be replaced by any humans. Very true, very true. Any tools. Correct. And I think कहीं ना कहीं मशीन एंड ह्यूमंस में ये फर्क तो रखना ही पड़ेगा. पीपल हैव टू बी दैट मच अंडरस्टैंडिंग. पागलपंती की तरह मतलब बोलते हैं ना, गैजेट की तरफ दौड़ नहीं होनी चाहिए. नहीं तो once that human touch is over, everything is over. I'll just add something. Yeah. That is, in between sessions, if you are using guided meditations और जो भी मंडला आर्ट ऐसा कुछ तुम यूज करते हो, we are not against it. That is fine. Okay. But therapy is a lot about co-regulation. Right. And that co-regulation can only be done by a human. Correct. Very true.
very So true. there we cannot use anything else. वेरी ट्रू. आई थिंक दिस मेक सेंस बिकॉज जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि अ चाइल्ड कमिटेड सुसाइड, नो ह्यूमन अडल्ट अच्छा एडल्ट कमिटेड हाँ हाँ सुसाइड, ये कल का ही बात है। then it is a alarming stage where people should stop. उन्होंने पूछा कि तो अब ऐसा डिप्रेस स्टेट में थे, उन्होंने पूछा तो अब क्या मैं सुसाइड कर लूं? सो एआई टूल ने बोला हाँ, सो इन दैट केस यू कमिट सुसाइड। उनका अपना तो स्टेट रेगुलेटेड था ही नहीं, तो उन्होंने कर लिया। My goodness. सो वी लॉस्ट वन ह्यूमन लाइफ बिकॉज़ Yes, yes. And it's an alarming stage. अगर हमने इस चीज पे काम नहीं किया तो this can take many lives in future डायरेक्शन। and they will lose the direction. So I think therapist plays a major role. Absolutely. Great. Now coming to the end of our podcast, I would like to know because आप हमारी बहुत सारे अलग अलग subjects पे बात हुई है, तो can you throw some light on what kind of subjects and what are different courses you run? Yeah. So all the modalities that we told you about, Yes. that we are teaching also. Okay. So we have a year-long course Okay. on counseling and psychotherapy, Okay. where we teach all the psychotherapeutic modalities Okay. to students, Okay. and also equip them to take care of their own emotions. Okay. Handholding with their self-work. Great. So that is something we offer. It's a year-long course. It is Okay. certified, Okay. and we only take of those classes. Okay. That's excellent. You have a huge team working with you. Yes, yes, Right? absolutely. And certain things are like what is important is personally looked after by both of you. Yes, yes, absolutely. Great, great. And we also have our flagship program, or we can say that that is the anchor of depth, that is our remediation course. Right, right. सो एज आई सेड कि हमारा जो एम है कि न्यूरोडाइवर्जेंट ब्रेन के लिए जगह, उन बच्चों के लिए जगह रखनी है, बिल्कुल. तो उनके लिए हमें थेरेपिस्ट भी लगेंगे, बिल्कुल. उनके लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स भी लगेंगे। तो हमारा एक 1.5 ईयर का कोर्स है जिसमें 1 साल हम ट्रेनिंग देते हैं, 6 मंथ्स हमारे यहीं इंटर्नशिप होती Okay. है। तो वो कोर्स में हम ट्रेन करते हैं कि न्यूरोडाइवर्जेंट ब्रेन को कैसे सिखाना है। Okay. सो एकेडमिकली उनकी जो रीडिंग राइटिंग जो बेसिक स्किल्स हैं वो मिसिंग है, मैथमेटिक्स की स्किल मिसिंग है, तो वो किस तरीके से उनको पढ़ाना है ताकि वो लोग स्कूल और कॉलेजेस में बेटर परफॉर्म So you're creating job opportunities also. यस Wonderful. जिनको है कि हम समाज के लिए कुछ करें, जी. तो उनके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, Very जिनको देना है कुछ समाज को। Yes. या फिर जो पेरेंट्स हैं जिनको है कि हमारे बच्चे को स्ट्रगल है, दे कैन ऑल्सो डू। तो Yes. थेरेपिस्ट के पैसे उनके नहीं जाएंगे, दे कैन डू फॉर देमसेल्व्स। ये कोर्स उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, ताकि उनको थेरेपी बहुत साल तक कंटिन्यू ना करनी पड़े, दे देमसेल्व्स बिकम द थेरेपिस्ट। Wow, that's excellent. प्लस ये शेडो टीचर्स हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि हम सारे डिफरेंशियल जो थियरीज ऑफ माइंड है वो सिखाते हैं, Okay. साइको सोशल डेवलपमेंट सिखाते हैं, लर्निंग थियरी सिखाते हैं। तो एग्जैक्टली हमको पता है कि हर न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन की क्या स्पेसिफिकेशन है, और उनको वो टॉर्च लाइट वहां डालते हैं Wow. ताकि उनको किस तरीके से उनका ब्रेन काम करता है, Right. उसका वायरिंग कैसा है? वायरिंग कैसा है, तो वो अगर समझ में आ जाए तो उनको डिफरेंट मेथड्स जनरेट करना आ जाएगा। Excellent. तो वो हम सिखाते हैं। और जब भी कोई भी लर्निंग चैलेंज आती है ना, तो उसके साथ साथ बिहेवियर प्रॉब्लम आ ही जाता है. क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस है ही। आई एम अनेबल टू लर्न वन स्किल, आई एम अनेबल टू डू वन स्किल, तो उसके कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया, Yes. उसके साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ गए। तो ये तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो हम थेरेपी में नॉट ओनली विद द एकेडमिक्स, वी टीच द स्पेशल एजुकेटर हाउ टू डील विद द इमोशनल चैलेंजेस एंड द बिहेवियर एज वेल। Wow. और उसके साथ कौन सी अदर ऑल्टरनेट थेरेपी सपोर्ट करेगी उसके बारे में भी पूरा गाइडेंस दिया जाता है। तो ये बहुत हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान है उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, Wow. ताकि हर एक बच्चे का एक टेलर मेड प्रोग्राम बन सके और वो Correct. अपने एकेडमिक अचीवमेंट तक जा सके। Great. I think आपने ना हर वर्ग को कंसल्ट कर लिया है. I mean, you have taken care of everyone, not only individuals but corporates also. So, which is an excellent thing. Yes, yes. So there is another contribution we can make. We have been running our center for the last 12-13 years, and we have also worked in many successful centers. So if anybody wants to start their center, we would be happy to play an advisory role. Oh, that's great.
Yes, ग्रेट, मतलब योर विजन इज ब्रॉडर. absolutely. अगर ये जितने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हैंड्स बढ़ते हैं Exactly. एंड उतने ही हैंड्स लोगों तक पहुंच के प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर सकते हैं. Exactly. Excellent. That's really wonderful. And I'm so happy conversing with you. मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ, लेके जा रही हूँ, and I'm going to consult you because my son is also a teenager and उसको आगे करियर से पहले I wish that he will come and वो आएगा आपके पास. And I'm appealing everyone कि लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे हम कभी कोई चीज समझ नहीं पाते हैं. डरो मत, प्लीज कंसल्ट एंड get the solution. Am I right? Absolutely. Growth mindset. Great. So anything else you would like to add on to this part? No, I think we are pretty good and we want to touch as many lives as possible. Wish you all the best. Thank you. And looking forward that after seeing this podcast, so many people will be touched. ये चीजें उनको समझ में आएगी, क्योंकि पहली बात तो लोगों को समझ में ही नहीं आती है. किसी को करना होता है बट उनको राइट गाइडेंस नहीं होता है. तो दे विल कम अप एंड हम आपकी सारी डिटेल्स अंदर डाल देंगे. किसी को आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा तो दे विल कनेक्ट टू यू. एंड आई एम अपीलिंग टू ऑल द ऑडियंस जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, ये बहुत जरूरी इश्यू है. इसको इश्यू नहीं बट इट इज वे ऑफ लाइफ. आप हम जो हमारी जिंदगी जीते हैं उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं हर एस्पेक्ट में, वो सोचना है. और उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग हैंड है. सो प्लीज टेक दैट हेल्पिंग हैंड. ऐसे ही मिस्टिक भारत गाथा के साथ जुड़े रहिए और ढेर सारी ऐसी बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे. ऐसी जगह की स्टोरीज लेकर आते रहेंगे जिसके बारे में आपको कम पता होगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the channel and give us a lot of love. Thank you so much for joining us.